आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे अजीज, ये बच्चों का जो शोर है इससे मैं भी मुतासिर हो रहा हूँ और मैं समझता हूँ आप हज़रात भी मुतासिर होंगे। मेरी गुजारिश है कि इन बच्चों को अगर छुट्टी दे दी जाए, ये बाहर अपना खेलने जाकर के, तो शायद मेरे लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी और आप हज़रात के लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी। जो जिम्मेदारान हैं इदारे के, यहाँ के बच्चे यकीनन खामोश तो नहीं होंगे क्योंकि उम्र का तकाजा है। और आपके लिए मसला ये है कि आप एक साथ दो बयान कैसे सुन सकते हैं। एक बयान स्टेज से हो रहा हो और एक बयान बच्चों की तरफ से हो रहा हो, तो बैक वक्त दो बयानों का सुनना जरा मुश्किल है। मेरी गुजारिश यही है कि इन बच्चों को अगर बाहर आप भेज दें तो शायद कुछ मेरे लिए आसानी हो जाए, कुछ आपके लिए भी आसानी हो जाए। मेरे अजीजों, इस वक्त हिंदुस्तान में बतौर खास हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि इंसानी या इस मुल्क की तारीख में शायद इससे पहले कभी ऐसे हालात नहीं आए। जहां तक हमने पढ़ा है, ये कुछ कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन बहरकैफ हिंदुस्तान की तारीख में गालिबन इससे पहले इतने नाजुक हालात कभी नहीं आए। इससे पहले भी जब हालात आते रहे, उन हालात में और आज के हालात में जो बुनियादी फर्क है, उसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि जब यहाँ से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ और मुसलमानों की हुकूमत के खात्मे के पहले से ही जब मुसलमानों की हुकूमत कमजोर होने लगी,
उस वक्त से लेकर के फिर जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ और उसके बाद से मुसलसल मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन एक फर्क रहा है। उस एतबार से मैं आपकी खिदमत में आज के मसाइल में और पिछले मसाइल में जो फर्क है अल्लाह करे मैं वो रख सकूं, ताकि फिर उसका उस मसले का जो हल है वो हमारी समझ में आ जाए। पिछले दौर में जब भी हालात आए उस वक्त हमारे जो भी अकाबिरीन थे, हमारे जो उलमा थे, हमारे दानिश्वर थे, हमारे सरमायादार थे, उनमें और आज हम में जो फर्क है उसमें पहला फर्क तो ये है कि वो हजरात हालात से मायूस नहीं हुए। पहला फर्क आज के हालात में हमारी जो नौजवान नस्ल है, बल्कि हमारा किसी हद तक एक दानिश्वर तबका है, वो बहुत ज्यादा मायूस है। और अगर उसका ताल्लुक उलमा से नहीं है तो मायूसी का मामला ये है कि कभी कभी उसकी जुबान से ऐसे अल्फाज अदा होते हैं कि अगर उसमें गहराई में देखा जाए तो शिर्क की बू आती है। जुबान से ये कहना कि अब क्या होगा, अगर गहराई में जाए तो इसमें शिर्क पोशीदा है। तो पहला फर्क पुराने दौर के हालात में आजमाइशों में और आज की आजमाइशों में ये है कि पुराने दौर के लोग कैसे भी हालात आ गए हों मायूस नहीं हुए, डटे रहे, कुर्बानियां देनी पड़ी तो कुर्बानियां दी। और आज की जो नस्ल है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए बहुत ज्यादा मायूस है। एक फर्क ये है, मायूसी की वजह भी है। और अगर ये असबाब हमारे सामने आ जाएंगे तो अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ये हालात हमारे हल भी हो जाएंगे। इससे पहले जब जब हालात आए अल्लाह ही ने हल किया, अल्लाह फिर हल करेंगे। लेकिन ये जो नई नस्ल है जो हालात से मायूस है, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो वजूहात उनके सामने रखूंगा। पहली वजह तो ये है कि जो नई नस्ल है ये हम अपनी तारीख से ही नाआशना है कि हमारी तारीख क्या है। ये जानते ही नहीं है कि मुसलमानों पर कैसे कैसे हालात आ चुके हैं। एक जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि हम तारीख से नाआशना है, और दूसरी जो हमारी कमजोरी है कि हालात में सबसे बुनियादी काम जो है वो हमने नहीं किया, वो काम है अल्लाह वालों की सोहबत। आप यकीन जानिए कि जब हम बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होते हैं, उनकी जूतियां सीधी करते जा करके और उनके पास बैठते हैं, तो जो दौलत और नेमत वहां हासिल होती है उसमें एक बड़ी नेमत यह है कि दिल से मायूसी खत्म हो जाती है। हमारे अकाबिरीन बिल्कुल मायूस नहीं है, बिल्कुल खौफजदा नहीं है। तो जो नई जनरेशन है, और नई जनरेशन में भी बतौर खास वो तबका जो तालीम याफ्ता है, लेकिन अगर वो अपनी तारीख से नाआशना है और तारीख से नाआशनाई के साथ साथ उसको बुजुर्गों की, उलमा की, अल्लाह वालों की अगर सोहबत मयसर नहीं है तो वो बहुत नर्वस है। अल्लाह करे कि ये जो मायूसी की मैंने दो बुनियादी वजह बतलाई है, हमारी पहली कोशिश ये हो इस दौर में, मैं अपने इस वक्त बुजुर्गों से कह रहा हूं कि आप अपनी नौजवान नस्ल को हजरात सहाबा की, ताबईन की और बिलखुसूस हिंदुस्तान में हमारे जो अकाबिरीन रहे हैं
उनकी तारीख जरूर पढ़ाएं, ताकि उन हालात में उनका डटना, उनका जमना आसान हो जाए। दूसरा काम जो करना इन हालात से निकलने के लिए, अल्लाह का जो निजाम है, अल्लाह का निजाम यह है कि हालात का मुकाबला हर नस्ल को खुद करना पड़ता है। आसमानों से फरिश्तों की मदद भी तभी आती है जब पूरी कौम तैयार हो जाती है, वरना सिर्फ दुआओं से अल्लाह ताला मसाइल नहीं हल करते। फरिश्तों की मदद आएगी, लेकिन पहले हमें अपने सारे वसाइल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने पड़ेंगे। ये अल्लाह का निजाम है। जिस वक्त इस मुल्क में अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ और अंग्रेजों ने कत्लेआम शुरू किया, उलमा को शहीद करना शुरू किया, बेदरेग जुल्म ज्यादती का नंगा नाच नाचा, उस मौके पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अकाबिरीन ने मेहनत की, कुर्बानियां दी, और अल्लाह का फजल है कि गुलामी में भी पूरी इज्जत के साथ, पूरी आबरू के साथ एक नस्ल को बेदार रखा और दीन अगली नस्लों तक मुंतकिल फरमाया। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां रही हैं। तो हमें जो इस मौके पर चंद काम करने हैं, तो देखिए मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, टू द पॉइंट रहूंगा इंशाअल्लाह, ताकि मसाइल का हल भी हमारे जहनों में आता रहे। वो ये है कि अगर हमने ये काम नहीं किए तो नई नस्ल हमारे हाथों से निकल जाएगी। पहला काम, नई नस्ल को बुजुर्गों की तारीख पढ़ानी है, कुर्बानियों की तारीख पढ़ानी है, हजरत सहाबा की शहादतों के वाक़यात सुनाने, ताकि उनको पता चले कि कोई पहली मर्तबा ऐसे हालात नहीं आए। और दूसरा काम जो करना है, अल्लाह वालों से ताल्लुक को जोड़ना है, बुजुर्गों की सोहबत में बच्चों को भेजना है, दीनी मजलिसों से उनके ताल्लुक को मजबूत करना है। अगर ये काम करते रहेंगे तो अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह नई नस्ल अपने ईमान पर महफूज रहेगी। आगे अल्लाह का एक निजाम समझ लें आप। उस निजाम का, अल्लाह का मामला ये है कि बहरकैफ इस कदर जुल्म हो रहा है, फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। उसकी वजह समझ लीजिए। कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला ने हमें जो उसूल बतलाए हैं, उन उसूलों में एक उसूल ये है कि तुम्हारे पास जो भी सरमाया है, जो भी असबाब है, जो भी ताकत है, जो भी वसाइल है, तुम जितना कर सकते हो उतना पहले करो। जो कर सकते हो, फिर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि जैसे उन्होंने काम किया है उनके बराबर तुम जब आओगे तब मदद करेंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारी मदद तब की है जब हमने अपने पूरे पूरे वसाइल इकट्ठा कर लिए। जंग बदर में कोई मुकाबला नहीं है, दुश्मन 3 गुना है, और मुसलमानों के पास तो जो सरमाया है उसको अगर देख करके कहा जाए कि ये तो बच्चों का खेल समझ रहे थे जंग, तो बेजा ना होगा। ना हथियार हैं, न सवारियां हैं, ना जो जंग के असबाब होते हैं वो असबाब है, कुछ नहीं है। वो इत्तफाकिया तौर पर बहरकैफ ये मौका जंग बदर की तारीख दोहराने का नहीं है। इत्तफाकिया कुछ ऐसे हालात बने कि वो जंग हो गई, लेकिन उस मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो कुछ था सब ला करके अल्लाह के दरबार में खड़ा कर दिया। अब अल्लाह से मदद करी, तब अल्लाह ताला दुआ की तो अल्लाह ताला ने मदद भेजी। ये अल्लाह का एक दस्तूर है कि आप जितना कर सकते हैं पहले उतना करिए, फिर अल्लाह मदद भेजेंगे। ये दुनिया का निजाम असबाब से चलेगा। आपकी हैसियत 10 रुपए की है, आप 10 रुपए का सबब इख्तियार करें। आपकी हैसियत 1000 रुपए की है, 1000 रुपए वाली मेहनत करें। आपकी हैसियत 10,000 रुपए की है, 10,000 वाली मेहनत करें, फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला अब मदद भेजेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर हमारी हैसियत 1 लाख रुपए की है और हम 5,000 रुपए वाले असबाब इख्तियार करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी।
ये दुनिया का भी दस्तूर है। आप जो कर सकते हैं पहले वो करिए। मिसाल के तौर पर अभी जो मुसलमानों के सामने हालात हैं, 5 वक्त की नमाजों पर कोई पाबंदी तो नहीं है, फजर की नमाज पर भी कोई पाबंदी पर अमल करिए, फिर अल्लाह से दुआ करिए। तो हालात का मुकाबला हमारे बुजुर्गों ने जिस रुख पर किया वो रुख यही था कि उनको अल्लाह ताला ने जो भी वसाइल दिए थे वो वसाइल इख्तियार के अल्लाह ने मदद भेज दी। आज मुसलमान अभी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि जो मैंने 5 वक्त की नमाजों की बात करी है, इसके आगे आ जाइए। शादियां आप सादगी से कर सकते हैं, शादियां सादगी से क्यों नहीं कर रहे? बड़े आलिम हैं, हिंदुस्तान के कायद हैं, रहबर हैं, एक बड़ी तंजीम के सदर हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह। मैं उनका नाम लेकर के अर्ज करूं ताकि बात में जरा सा वजन रहे। मौलाना महमूद मदनी साहब, उनका भी एक वीडियो क्लिप तकरीबन 1.5-2 मिनट का बहुत वायरल हुआ, जिसमें मौलाना ने ये कहा कि पिछले 18 महीने में मुसलमानों के यहाँ पूरे मुल्क में जो शादियां हुई हैं, उन शादियों में जो खर्च हुआ है वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये मौलाना महमूद मदनी साहब का जुमला है, उनका स्टेटमेंट है, उनकी वीडियो है। मैं अगर ये बात कहूं तो आप कहेंगे कि पता नहीं इन्होंने कोई ऐसा रिसर्च किया भी है, कोई ऐसा इन्होंने डेटा जमा भी किया है कि नहीं जमा किया है, कैसे ये बात कह रहे हैं। और मौलाना ने उसमें ये बात बाद में कही कि मैंने पहले डेटा जमा करवाया है सारे हिंदुस्तान की शादियों का, तब ये बात कह रहा हूं। तो पता चला कि जिस कौम ने 1.5 लाख करोड़ रुपए शादियों में खर्च किए, अगर वो 1.5 लाख करोड़ रुपए हम बचा लें तो हमें हर शहर में एक यूनिवर्सिटी मिल सकती है। हिंदुस्तान में जितने शहर हैं, हमारे हर शहर में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो आप अब दूसरा उसूल समझें, अल्लाह की मदद आने के जो रास्ते हैं, अल्लाह की मदद आने के जो तरीके हैं, उनमें एक बुनियादी तरीका ये भी है कि आप जितना कर सकते हैं उतना करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे हैं कि भाई जिस अंदाज की तैयारी सामने वाले की है पहले उसी अंदाज की तैयारी आप करें फिर हम आपकी मदद करेंगे, नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात को फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप जो कर सकते हैं वो करिए, बाकी अल्लाह की मदद आएगी। तो इस वक्त जो हालात हैं और मुसलमानों में जो मायूसी है, मुसलमानों में जो खौफ है, मुसलमानों में जो दहशत इस वक्त है, और उसके नतीजे में जो मैं एक बात कह रहा था कि जो हमारा वो तबका जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, वो तो बेचारा कुछ ज्यादा ही खौफजदा है, और उसके जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं उन मंसूबों से खौफ झलकता है। तो मेरे अजीजों, अब तक की जो मेरी गुफ्तगू हुई है, अगरचे मैं बैरके समझ रहा हूं कि आप हजरात के लिए बड़ा मसला है कि आपको 2-2 बयान सुनने पड़ रहे हैं। एक बयान उस कोने से हो रहा है और दूसरा बयान सामने से हो रहा है, लेकिन बैरके मैंने अब तक जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू का खुलासा रखूं ताकि बात को समेटते हुए भी चलना है कि हालात पहली मर्तबे नहीं आए, हालात आते रहे हैं। हमारी तारीख हालात की है, इम्तिहानात की है, आजमाइशों की, कुर्बानियों की है, और अल्लाह ताला ने हमेशा हमारी मदद भी की है। वरना यकीन जानिए कि 200 साल हो गए तकरीबन मुसलमानों को मिटाने की, पीछे करने की, खत्म करने की जो मेहनतें, जो कोशिशें दिन रात की गई हैं, और मुसलमान उसके बाद भी जिंदा है। ये अल्लाह का करम और उसका एहसान है। तो अब मैं बैठ के गुफ्तगू को समेटूं ताकि कुछ पैगाम आपकी खिदमत में, कुछ गुजारिशें, कुछ अपीलें रख सकूं, और एक बानतीजा गुफ्तगू हो। किस्से कहानी सुनाना मेरा काम भी नहीं और किस्से कहानी का वक्त भी नहीं बचा, वक्त बहुत नाजुक है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इसी मुल्क में रहना है, पूरी इज्जत के साथ रहना है, पूरी शान के साथ रहना है, लेकिन अल्लाह की मदद आने के जो
वसाइल हैं, अल्लाह की मदद आने की जो शर्तें हैं, उनमें जो शर्तें अब तक मैंने आपकी खिदमत पर रखी वो ये कि हम जो कुछ कर सकते हैं पहले उतना ईमानदारी से करें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद आएगी। आज भी इस मुल्क में मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को सामने रखते हुए कह रहा हूं, आज भी इस मुल्क में मुसलमान अल्लाह का शुक्र इस लायक है कि अगर वो तय कर ले कि हमें अपनी कौम की भी और इस मुल्क की भी गुर्बत दूर करनी है तो दूर कर सकता है। अभी भी मुसलमान इतना ताकतवर है, कमजोर नहीं है मुसलमान। गुजरात का मुसलमान हो, महाराष्ट्र का मुसलमान हो, कर्नाटका का मुसलमान हो, केरल का मुसलमान हो, इतने बड़े बड़े काम ये लोग कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से कि मुसलमानों के भी मसाइल हल कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के मसाइल भी हल कर रहे हैं। ये अल्लाह ने सलाहियत दी, उनको सरमाया दिया, अल्लाह ने ताकत दी है। लेकिन हमारे इलाके में मैं जहां तक समझता हूं शायद उतनी बेदारी नहीं है। हमारा इलाका इस मामले में बहुत पीछे है, मायूस है, खामोश है। इसलिए अब मैं नतीजे की तरफ चलूं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके। अब आ जाइए, हमेशा जो हिंदुस्तान की 200 साल की तारीख है, आप यकीन जानिए, अब आप सोचिए कि मुकाबला कैसे किया है और बेसरो सामानी के साथ किया है। अंग्रेज इस मुल्क में आया और जब अंग्रेज इस मुल्क में आया, अंग्रेज हाकिम है, मुसलमान गुलाम हो चुके हैं, उलमा को शहीद कर दिया गया है। आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसे काम लिए अपने अकाबिरीन से। अंग्रेजों ने गांव गांव शहर शहर स्कूल कायम किए और स्कूल कायम करने के पीछे उनका मिशन ये था कि यहाँ के मुसलमानों से बतौर खास और दूसरी बिरादरियों से भी, लेकिन हम मुसलमान की बात करें, मुसलमानों से उनका ईमान छीन लेना है। अब आप समझिए कि हाकिम का मुकाबला गुलाम को करना है। गांव गांव उन्होंने स्कूल कायम किए और बच्चों को बुलाया और बुलाकर टॉफियां दी, स्कॉलरशिप, वजीफे, यूनिफॉर्म, पैसे सब कुछ दिए। लेकिन देखिए अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे अकाबिरीन ने कैसे मेहनत की है और किस तरीके से तकरीबन 250 साल की तारीख महफूज है। किस तरीके से उन्होंने भीख मांग करके, चंदा मांग करके, चुटकी जमा करके, फसलें जमा करके उन्होंने गांव गांव मकातिब का निजाम कायम किया। अंग्रेजों के स्कूलों का मुकाबला, शानदार इमारतें हैं वहां पर, उसका माहौल बड़ा अच्छा है और यहाँ उसके मुकाबले में अब आप बताइए मुझे जरा सा थोड़ी देर के लिए कि अंग्रेजों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला हमारे बुजुर्गों ने मकातिब से किया है, छप्पर रख करके, टूटी फूटी चटाई रख करके, कच्ची जमीन पर पढ़ा करके बच्चों को किया। असबाब की हद तक कोई जोड़ है? कहा वो शानदार इमारतें, एसी लगे हुए, शानदार फर्श बनी है, पेंट है, खेलने के लिए खूबसूरत ग्राउंड है, स्कॉलरशिप है, और इधर बेचारों के पास कुछ नहीं है। किसी ने जमीन दे दी, किसी ने छप्पर रख दिया और किसी ने टूटी हुई चटाई दे दी। हुकूमत छिन चुकी थी, जो सरमाया था वो भी चला गया, फाके किए अल्लाह के बंदों ने और एक इलाके में रह करके पूरी जिंदगी काट दी अल्लाह के बंदों ने। मौलवी साहब बेचारे ऐसे ऐसे मिले हैं कि उनके न रहने का इंतजाम, उसी मकतब में सो रहे हैं बेचारे वो, और जो उनकी बशरी जरूरतें हैं जिनको आप थोड़ा सा ओपन करें तो पेशाब पाखाना क्या वो खेत पर करने जा रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों ने नसीहत कर दी थी कि इसी इलाके में रहना है, इस इलाके को नहीं छोड़ना है। उनके असातिज़ा ने भेज दिया कि देखो तुम्हें यहीं पर बैठना है, जाना नहीं यहां से। पेबंद लगे, कपड़े पहने उन अल्लाह के बंदों ने। अब अल्लाह ने मदद भेजी, असबाब तो है ही नहीं आमने सामने। कहां इतनी शानदार इमारतें, कहां सहूलियात, कहां पैसे की फरावानी, कहां स्कॉलरशिप, जहां कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मदद भेजी और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि तकरीबन 250 साल की मेहनत से आज अल्लाह का फजल है कि हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं।
ये कुर्बानियों की बरकत है। अगर ये कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने न दी होती, ये मेहनतें न की होती, गांव-गांव मकातिब का निजाम न कायम किया होता, तो शायद हम भी कुछ और कर रहे होते, अल्लाह और उसके रसूल से नाशना हो चुके होते। उन्होंने फिर ईमान छीनने के लिए मेहनत शुरू करी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बिल्कुल मायूस मत हो। शर्त यह है कि आप जितना कर सकते उतना ईमानदारी से करें, अल्लाह मदद भेजेंगे। 40-50 साल की मेहनत के बाद जब अंग्रेजों ने बैठ करके मुशावरत और मीटिंग की और जायजा लिया कि भाई मुसलमानों में से कितने लोगों का ईमान हमने छीना, तो पता चला किसी एक का नहीं छीन पाए। अंग्रेजों ने उसी मौके पर दूसरा काम किया, और दूसरा काम अंग्रेजों ने यह किया, इंग्लैंड से और दूसरे मुल्कों से अपने ईसाई मुबल्लिगीन को बुलाया, ईसाई राहिबों को बुलाया अंग्रेजों ने, और ईसाई राहिबों ने, ईसाई पादरियों ने, ईसाई उनके जो फादर होते हैं जो उनका मिशन का काम करते हैं, गांव-गांव उनको भेजना शुरू किया। वो जाते थे, लोगों को जमा करते थे, जमा करके उनके सामने इस्लाम की, दीन की, कुरान की, अल्लाह के रसूल की बुराई बयान करते थे। और इतने बारीक होते हैं ये कि बरके में मस्जिद में बैठा हूं, मैं नदवे में जब पढ़ रहा था तो वहां जब मेरा ये हुआ कि अब एक स्टेज आलिमियत की मुकम्मल होने वाली है, तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आगे भी पढ़ूं जा करके। उस वक्त मोबाइल का, इंटरनेट का दौर था नहीं, तो अब्बा की ख्वाहिश थी, चूंकि मैं इकलौता भी था और वालिद साहब को अल्लाह ने नवाजा भी था, कि मैं इसको ऑक्सफोर्ड भेजूं, मेरा बच्चा वहां से पढ़ करके आए। नदवे के एक उस्ताद, उनका नाम भी मुझे याद है, मौलाना इकबाल साहब, आजमगढ़ के रहने वाले, वो वहां ऑक्सफोर्ड में इस्लामिक स्टडीज सेंटर में पढ़ाते थे। नदवे आए हुए थे, तो टेलीफोन का दौर था, तो हमारे एक उस्ताद ने वालिद साहब को फोन कराया और कहा कि आप आ जाइए। वो वहां से एक उस्ताद आए हुए, सारी बातें मालूम हो जाएंगी। खैर वालिद साहब बेचारे गए और जाकर के मुलाकात की और अपनी देरीना ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने एक नसीहत की, उन्होंने कहा इस बच्चे को अगर आप ऑक्सफोर्ड भेजना चाहते हैं तो इसको ऑक्सफोर्ड बाद में भेजिए, पहले इसको मदीना जो शहर मुबारक है, वहां की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अल जामिअतुल इस्लामिया, वहां भेजिए इसको। वालिद साहब ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने बतलाया उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड में इस्लामिक स्टडीज सेंटर में, इस्लामिक स्टडीज सेंटर में ऑक्सफोर्ड में हदीस पढ़ाने वाले ईसाई हैं, तफसीर पढ़ाने वाले यहूदी हैं। वो तफसीर पढ़ाएंगे, वो हदीस पढ़ाएंगे, और वो इतने जहरीले हैं कि उन्हें मालूम है कि कहां से हम कुछ इसके जहन में शको शुबा दाखिल कर सकते हैं। तो इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद पहले मदीने से मजबूत करा लीजिए, ताकि वहां पर जब इसके सामने सवालात आए तो बच्चा आपका कंफ्यूज ना हो, बच्चा आपका अपने ईमान पर बाकी रहे। तो पता चला कि अंग्रेजों ने इस अंदाज से मेहनतें की कि उन्होंने हिंदुस्तान भेजा, और हिंदुस्तान में बुला करके पूरे मुल्क में अंग्रेज मुबल्लिगीन के दौरे होने शुरू हुए। गांव-गांव मुसलमानों को जमा किया जाता, और जमा करके इस्लाम की बुराई, कुरान की कमजोरियां, हदीस के मसाइल, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को मन गलत वाक़यात के जरिए, मौजू अहादीस के जरिए, उल्टे सीधे वाक़यात के जरिए पेश किया जाता और मुसलमानों को शर्मिंदा किया जाता। उस मौके पर अल्लाह के बंदों ने कैसी कुर्बानियां दी है, ये अल्लाह का एहसान है। मैं इसीलिए कहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ पर इस्लाम भी बाकी रहेगा, मुसलमान भी बाकी रहेगा। शर्त यह है कि जिस तरह अकाबिरीन ने खिदमात की है, कुर्बानियां दी, उस तरीके से हम कुर्बानी देने वाले बन जाए। वरना दौर इतना नाजुक है कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। एक खतरे की बात है, कुरान मजीद की रोशनी में कह रहा हूं, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर हमने मेहनतें नहीं की तो अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला दूसरों को लाकर खड़ा कर दे, उनसे काम ले ले। अब जब गांव-गांव इन्होंने ये सारा निजाम शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा कर दिया। कोई मुकाबला है बताइए? एक हुकूमत की तरफ से मिशन चल रहा है, एक अल्लाह का फकीर गरीब
कर रहा है हुकूमत का, और उसने फिर अपनी सारी जागीरें बेच करके, अपनी जमीनें बेच करके लोगों को तबलीग के काम में लगाया और पैसा दे दे करके लोगों को मिशन में भेजा। और अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो काम चल रहा था उसका मुकाबला हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से किया, अल्लाह ने मदद भेजी। तो हमेशा हालात आए, ये कोई हालात पहली मर्तबे नहीं आए, लेकिन फर्क ये है कि वो लोग न मायूस हुए थे, न खाली बैठे थे, न रोते थे, न शिकवे करते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, जो बन पड़ता था वो करते थे। आज सूरत हाल ये कि हमारे सामने जब हालात हैं, हम खाली बैठकर रोना रोते हैं सुबह से शाम तक, शिकवा करते हैं अल्लाह से, जो कुछ है वो नहीं लगा रहे हैं। ये फर्क है उनके और हमारे मसाइल में। इस वजह से उनकी अल्लाह ने मदद भेजी, अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं भेज रहे हैं। चुनांचे मैं बहुत ईमानदारी से आपकी खिदमत में मैंने थोड़ा सा तारीख का एक झोंका और तारीख का एक मंजर आपकी खिदमत में रखा कि अल्लाह ने हमेशा हमारी मदद भेजी। इस दौर में भी अगर हमने इंशाअल्लाह कुर्बानियां दी, मेहनतें की, तो याद रखिए कि इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। ये हालात आए ठीक है, लेकिन हालात भी हमारी वजह से आए, हमारी बदअमालियों की वजह से आए। आज भी मुसलमानों की जो जिंदगी है, आज भी मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मुसलमानों की जो घरेलू जिंदगी है, मुसलमानों के कारोबारी मसाइल हैं, मुसलमानों के जो वादे हैं, अगर उसके पीछे आप जाकर के देखेंगे तो लगेगा कि अल्लाह ताला ने अजाब कम भेजा है, ज्यादा तकलीफें आनी चाहिए। मुसलमान तो कैरेक्टर का नाम है, मुसलमान वज़ाक़त का, लिबास का, शक्ल सूरत का नाम मुसलमान नहीं है, मुसलमान कैरेक्टर का नाम है। मुसलमान का मतलब है कि ईमानदार है। और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने जो दीन फैलाया है, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि वो अल्लाह ताला ने दीन यहाँ पर तकरीरों से नहीं फैलाया है, बल्कि मुझे एक बात अगर आप इजाजत दें तो डरते डरते कह रहा हूं, उलमा की महफिल है ये कि इस मुल्क में दीन उलमा की तकरीरों से शायद कम फैला है, ताजिरों से ज्यादा फैला है। मुसलमान तो कैरेक्टर पेश करता है, उसके जरिए से अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इस्लाम की सही तस्वीर जाती गैरों तक। और आज जो मुसलमान कैरेक्टर पेश कर रहा है उससे तकलीफ ये होती है कि इस्लाम को बदनाम कर रहा है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक लंबी गुफ्तगू के बाद इधर लेकर के आया। इस वक्त जो खतरा है वो खतरा समझिए क्या है। जैसे कि आपने आज जलसा किया, माशाअल्लाह, रास्ता आपने साफ कराया, और रास्ते में अगर रुकावटें हैं तो आप उसको साफ कराते हैं। हमें खतरा ये इस मौके पर है कि इस मौके पर मुसलमान खुद सबसे बड़ी रुकावट है। और ऐसा न हो कि जो अल्लाह ताला ने हमेशा किया है, हमें डर लग रहा है वो जुमला अपनी जुबान से अदा करते हुए कि अल्लाह ताला कहीं उसी सुन्नत को फिर दोहराएंगे तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। इस्लाम बाकी रहेगा, मुसलमान बाकी रहेंगे या नहीं बाकी रहेंगे अलग मसला है। इस्लाम बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, अजानें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन जब जब खानदानी मुसलमानों ने काम को छोड़ा है, अल्लाह ने नौ मुस्लिमों से काम लिया है। अरबों ने काम किया है, लेकिन जब अरबों को महसूस हुआ, अरबों को जब महसूस हुआ बहरकैफ कि शायद हमारे बगैर काम नहीं चलेगा, अल्लाह ने गैर अरब से काम लिया है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा अरब नहीं है, इमाम बुखारी अलैहि रहमा अजम है, किसी सहाबी के औलाद इमाम बुखारी नहीं है। अरबों ने काम करना जब बंद कर दिया तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा को अल्लाह ने तौफीक दी, और अल्लाह का शुक्र उनसे अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया बुखारी अलैहि रहमा से कि कुरान मजीद के बाद जिस किताब को सबसे ज्यादा सनद हासिल है और जिसके पढ़े बगैर दुनिया में कोई शख्स आलिम नहीं बनता, वो एक अजमी की लिखी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी नवाब ने कायम नहीं करी, किसी जमींदार ने कायम नहीं की। एक दरवेश इंसान खड़ा हुआ, उसके दिल में बात आई और उसने भीख मांग करके, चंदा कर करके, जैसे जैसे बना, अल्लाह का शुक्र है उसने इतना बड़ा इदारा कायम किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये भी नवाबों ने कायम नहीं किया, उलमा ने कायम किया भीख मांग करके। तो याद रखिएगा
मैं अगर मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा अब तक मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं तो खुलासा ये हुआ कि आप जितना कर सकते हैं उतना करें, अल्लाह की मदद आ जाए। ईमानदारी से हम जितना कर सकते हैं, और अगर हम जितना कर सकते हैं, दीन के जितने हिस्से पर अमल कर सकते हैं, जितना पैसा खर्च कर सकते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आप तालीम याफ्ता लोग हैं, एक दस्तूर है, हुकूमत का ज़ाब्ता है हुकूमत का कि किसी शहर के लिए, किसी स्कीम के लिए हुकूमत एक बजट अलॉट करती है। 1 करोड़ रुपए हुकूमत ने दे दिए। कोई भी हुकूमत की स्कीम है कि भाई इस इलाके में सड़कें बननी है। अब हुकूमत का एक ज़ाब्ता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में मार्च आने से पहले या मार्च जाने तक वो पैसा खत्म हो जाना चाहिए। 1 करोड़ रुपए अगर आपको मिला है तो सड़कें बन जाएं, नालियां बन जाएं, खड़ंजे लग जाएं। और अगर 1 करोड़ रुपए आप नहीं खर्च कर पाए, 80 लाख खर्च किए, 70 लाख खर्च किए, तो अगले साल हुकूमत अब आपको जो बजट अलॉट करेगी वो उतना पैसा काट करके देगी। हुकूमत ये मानेगी कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, आपने 1 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए, इसका मतलब वहां वाकतन 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, पैसा ज्यादा चला गया है, एस्टिमेट शायद सही नहीं बन पाया है, 80 लाख में काम हो गया, अब 80 लाख ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ पूरे खर्च कर दिए और अगले साल आपने एक एप्लीकेशन और लगाई कि साहब हमारे यहाँ काम बहुत बाकी है, हमें कुछ ज्यादा पैसा अलॉट किया जाए, तो हुकूमत अगले साल 1 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा आपको देगी। ये अल्लाह का निजाम है कि आप जितना कर सकते हैं वो सहूलत अगर आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला मजीद सहूलत अता फरमाएंगे, और अगर उस सहूलत पे आप अमल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला हालात और तंग कर देंगे। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले आपको इजाजत थी कि आप सड़क पे नमाज पढ़ सकते थे, आपको इजाजत थी कि आप बस में नमाज पढ़ सकते थे, आपको इजाजत थी कि आप प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ सकते थे, आपको इजाजत थी कि आप पार्कों में नमाज पढ़ सकते थे, आपको इजाजत थी कि आप शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ी। एक सहूलत थी, उसका फायदा नहीं उठाया, अल्लाह ने सहूलत खत्म करा दी, नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह की ताकत है, जितनी सहूलत अल्लाह ने दी है उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह और सहूलत देंगे, और जो सहूलत है उस पर अमल नहीं करेंगे अल्लाह और सख्ती कर देंगे। ये खुदा का निजाम, यही निजाम दुनिया की हुकूमतें चलाती हैं। इसलिए मैं बैठ के बात को समेटते हुए लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, अच्छा खासा वक्त मैंने आपका ले लिया। मैं अब नतीजे के तौर पर खुलासा अर्ज करूं कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात कोई पहली मर्तबे नहीं आए हैं, इससे पहले भी हालात आते रहे हैं, इससे खतरनाक हालात आए हैं, कत्लेआम इससे पहले हुआ है, शहादतें इससे पहले भी हुई हैं, जमीनें जागीरें इससे पहले भी बर्बाद की गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमेशा मदद की है। अभी जब अकबर नगर का सानिया पेश आया तो हम बहुत नर्वस थे, बहुत मायूस थे। तो वालिद साहब ने कहा कि तुम्हें क्या पता ये अकबर नगर कोई, वालिद साहब की सेहत पे कोई असर नहीं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, तुम्हें इसलिए अकबर नगर बहुत खतरनाक लग रहा है। और फिर बतलाया उन्होंने कि ऐसे इस मुल्क में हजारों अकबर नगर हो चुके हैं, कोई पहला थोड़ी, हजारों हो चुके हैं, इससे बड़े बड़े हुए। मुल्क जब तकसीम हुआ बदकिस्मती से और उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया गया, तो उसके बाद मुसलमानों के पास जो बड़ी बड़ी जागीरें थी, जमींदारों के पास 500-500, 800 बीघे जमीनें थी, जमींदारी एक्ट लाया गया और जमींदारी एक्ट ला करके सारी जमीनें छीन ली गई, 500-500 बीघे जमीनें छीन ली गई और चंद बीघे जमीनें बाकी रखी गई। तो कहने लगे वालिद साहब कि तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जबकि हालात से मैं वाकिफ हूं, तो मुझे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। अल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह खड़ा करेगा इनको। तो हालात पहली मर्तबे नहीं आए, हम समझते हैं कि शायद पहली मर्तबे हालात आए, लेकिन ये हालात जो आए हैं वो याद रखिए, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी।
साउथ इंडिया का जो इलाका है, कभी आप जाकर के देखें वहां पर। मैं मद्रास गया और उस वक्त गया जब यहां से लखनऊ से फ्लाइट नहीं थी मद्रास की। 40-42 घंटे का सफर ट्रेन से करके, और खैर वहां जब पहुंचा तो अगर आप 10-12 घंटे का ट्रेन का सफर कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जमीन हिल रही है। आप तख्त पे बैठते हैं तो लगता है तख्त हिल रहा है। खैर वो वहां मैं पहुंचा तो नमाज का वक्त हो रहा था, तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ लें फिर आराम करेंगे। मस्जिद चला गया मैं नमाज पढ़ने के लिए, और मस्जिद पूरी खचाखच भरी हुई, और मुझे नींद भी आ रही थी, और मुझे लग रहा था फर्श हिल रही है। मैं गोया कि ट्रेन पर ही सफर कर रहा हूं अभी। इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाई, मुझे हल्की हल्की नींद भी थी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने अपने मेजबानों से कहा कि मुझे बड़ी हैरत है कि आज इमाम साहब ने जुमे का खुतबा नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मौलाना आज जुमा नहीं, आज तो मंगल है। तो फिर मुझे याद आया कि मैं चूंकि थोड़ा सा गुनूदगी है, नींद का कुछ बोझ है, इस वजह से शायद जहन काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वैसे आपको ये गलत फहमी हुई क्यों, आप मंगल को जुमा कैसे समझ बैठे। तो मैंने उनसे कहा कि वजूहात तो ये भी है कि मैं सफर करके आया हूं, नींद का झोंका है, नींद भी लगी हुई है, लेकिन एक जो खास वजह जिसकी वजह से मुझे गलतफहमी हुई ये कि ये मस्जिद पूरी खचाखच भरी है, दूसरी मंजिल तक नमाजी है। कॉलेज के स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल बैग के साथ आए नमाज पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कि हमारे यहां तो मस्जिद सिर्फ जुमे में भरती है। मैं इसी गलत फहमी पड़ गया कि शायद आज जुमे के दिन और इमाम साहब ने खुतबा नहीं दिया। तो बतलाया उन्होंने कि नहीं, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हमारे यहाँ हर नमाज में मस्जिदें ऐसी ही आबाद रहती हैं, हर नमाज में। तब मुझे महसूस हुआ कि हम इस मुल्क में, मुल्क एक ही है, वो केरल हो, वो तमिलनाडु हो, वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, और हम इस इलाके के यूपी के रहने वाले बतौर खास। तो दोनों की सूरत हाल में जो जमीन आसमान का फर्क नजर आया, उसकी वजह मैंने ये महसूस की कि वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है हम खुदा से क्या शिकवा करें। हम अल्लाह से शिकवा आज भी नहीं कर सकते। आज भी अल्लाह ताला ने को इस लायक बनाया है कि अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। वहां हर नमाज में कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारी नई नस्ल को जुमे की नमाज भी नहीं मिल रही। आजकल छुट्टियां 1:30 बजे 2 बजे हो रही हैं, बच्चे घर पहुंचते पहुंचते 2:30 बज जाता है। और जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, बल्कि मैं समझता हूं जो बच्चे 9th में हैं, गालिबन 9th में जितने बच्चे हैं वो तकरीबन उस उम्र को पहुंच चुके हैं जिस उम्र में नमाज फर्ज हो जाती है। वो नमाज छोड़ रहे हैं, खुद भी गुनहगार हैं, और उनके माँ बाप उनकी नमाज छोड़वा रहे हैं, माँ बाप भी गुनहगार हैं। ऐसे स्कूलों में दाखिला क्यों कराते हो भाई, जहां पर जुमे की नमाज ही छूट जाए। अब आ जाइए, मैं आपको ले चलूं वहां। मैंने बात कहां से शुरू की थी? बात मैंने यहां से शुरू की थी कि नई नस्ल जो मायूस है, खौफजदा है, उसकी वजह यही है कि ना उसने तारीख पढ़ी, ना उसको उलमा की सोहबत मिली। कुछ नहीं कर सकते। तो अगर नई नस्ल को जुमे की नमाज से जोड़ दें, जुमे के बयान से जोड़ दें, जुमे के खुतबे से जोड़ दें, इतना कर ले हम ये नहीं कह रहे कि आप हर बच्चे को आलिम बनाए, फाजिल बनाए, इमाम बनाए, मुअज्जिन बनाए, नहीं, आपको जो बनाना है बनाए, लेकिन कम से कम आप अगर जुमे के निजाम में उसको जोड़ दें। आप स्कूल जाएं और स्कूल जाकर के वहां बात करें, भाई मेरा बच्चा जुमे को 2 घंटे पहले जाएगा, और फिर किसी ऐसी मस्जिद में उसको नमाज पढ़वाएं जहां पर जुमे के बयान होते हो, मुताला करके लोग आते हैं उलमा, और हालात को सामने रखते हुए, बच्चों के मिजाज को सामने रखते हुए गुफ्तगू करें। तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर जुमे के बयान से ही हम बच्चों को जोड़ ले जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका खौफ भी दूर हो जाएगा, उनका ईमान भी महफूज रहेगा, और इंशाअल्लाह वो मायूस भी नहीं। वहां के लोगों ने ये काम किया और हम काम नहीं कर रहे हैं।
और अभी भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं आपके इलाके में, ठीक है, जो बहुत अच्छा स्कूल है, मत पढ़ाइए वहां। जहां कुछ क्वालिटी कम वहां पढ़ा लीजिए। क्वालिटी की जो कमजोरी वो इंशाअल्लाह अज़ीज आप ट्यूशन से दूर कर देंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ईमान कमजोर हो गया तो ट्यूशन से ईमान नहीं दूर हो पाएगा। इसलिए इस दौर में जो हालात सारी दुनिया के और सारे मुल्क के खराब हैं, मैं बैरकेट कोई पेशन गोई तो नहीं कर रहा मैं, और जो बात कहने जा रहा हूं अल्लाह से दुआ करते कह रहा हूं कि अल्लाह हम सब की आजमाइशों से हिफाजत फरमाइए, इम्तिहानात से हमारी हिफाजत फरमाइए। दुनिया में जो हालात चल रहे हैं वो हालात बताते हैं कि बैरकैफ अल्लाह की पकड़ आने वाली है। अभी भी अगर हम दुनिया में दिल लगाए हों, अभी भी हम ख्वाब देख रहे हो, अभी भी अगर 100 साल की प्लानिंग कर रहे हो, तो हमसे बड़ा कोई नादान नहीं है। गजा में जो जुल्म हो रहा है और अभी सूडान में जो जुल्म हो रहा है, अभी जो लेटेस्ट ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि दिल दहल उठता है। सूडान में जो कुछ हो रहा है, गजा में जो कुछ हो रहा है, दुनिया के बाद दूसरे इलाकों में जो कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ अरबों की जो अय्याशियां हैं, अरबों का जो इसराफ है, अरबों की जो मुनाफिकत है, अरब हुक्मरानों की, ये चीजें बताती हैं कि बैरकैफ अल्लाह ताला जब पकड़ करते हैं तो पहले कुछ ऐसे ही हालात बनते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वक्त गालिबन बहुत कम बचा है हमारे पास, जितनी जल्दी हो सके हम तौबा करें, अल्लाह से रुजू करें, दीन को, कुरान को, शरीयत को मजबूती से थामें और जो कर सकते हैं वो करें। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह अज़ीज आ जाएगी। लेकिन अगर अभी भी हमारे ख्वाब हैं 100 साल के, तो डरने की जरूरत है। अल्लाह करे कि बैरकैफ हमारी और बतौर खास उम्मत मुस्लिमा की सारे आलम के मुसलमानों के अल्लाह ताला आजमाइशों से हिफाजत फरमाए, इम्तिहानात से हिफाजत फरमाए, मुसीबतों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और हमें दीन पर जितना हो सके उतना अमल करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिएगा, जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सहाबा वाला काम करें ना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने, कल एक शादी में था मैं, शादी बहुत वीआईपी थी, मैं जाने को तैयार नहीं था, लेकिन गया बैरकैफ। और एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा से पूछा कि भाई मेरे बाद तुम क्या करोगे? तो हजरत सहाबा ने फरमाया आपने जैसा हुक्म दिया है हम वैसा ही करेंगे। हुजूर ने फरमाया ये ना कहो, तुम वैसा नहीं कर पाओगे, बल्कि ये कहो जितना मुमकिन हो सकेगा उतना करें, जितना मुमकिन होगा उतना जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस दौर में भी अगर हम जितना मुमकिन हो सकता है उतना करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ याद रखें अल्लाह वही है। और मैं तो साफ कहता हूं कि 200 साल की जो हमारी कुर्बानियों की तारीख है, हम इस मुल्क में महफूज हैं। ये खुला मौजज़ा है कि सिर्फ अल्लाह के करम से महफूज। हमारे पास कोई ताकत ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि फला सियासी जमात ने हमारी मदद की है, हम ये नहीं कह सकते कि हम पैसे से बहुत मजबूत थे इसलिए महफूज हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम तालीम में बहुत आगे थे इसलिए महफूज है ना। हमारे पास असबाब के हद तक कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर इस मुल्क में हम जिंदा है तो खुदा का करम, उसका एहसान, ये अल्लाह की मदद है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दुआओं का फैज है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद फिर आएगी। शर्त ये है कि अपने हिस्से का काम करते चलें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और मुसलमानों को अल्लाह ताला आजमाइशों से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।